साथ सर आपने मतदान किया है तो एक अपील लोकतंत्र के इस महापर्व की ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, बड़ा पवित्र पर्व है और भारत के संविधान में जो उद्देशिका में पहला शब्द है हम भारत के लोग, यानी भारत के सभी लोग इस मतदान का महापर्व पर उपयोग करते हैं और आज यह महापर्व है जिसका उपयोग आज जिन स्थानों पर मतदान हो रहा है सारे नागरिक करेंगे। मेरे तरफ से पूरी अपील है कि सभी लोग इसमें भाग लें, मतदान करें और मतदान करके अपने इच्छित जनप्रतिनिधि को विजयी बनाकर केंद्र में सरकार बनाएं। मेरी अपील भी है कि मतदान करते समय अच्छा भाव रखना चाहिए, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसकी चिंता करनी चाहिए और सही तरीके से मतदान निश्चित रूप से लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। पूरे मतदाताओं से मेरी अपील है कि आज के इस अवसर पर अपने मतदान का निश्चित रूप से उपयोग करें। अगर कोई इससे चूक जाएगा तो यही माना जाएगा कि सही माने में जैसा शासन, जैसी सरकार चाहिए उस दिशा में उन्होंने बनाने में अपनी भूमिका नहीं निर्वहन की। सभी लोग अपनी भूमिका का निर्वाह करें, यही मेरी आज के अवसर पर सभी से अपील है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या ये एक मजबूती नहीं होगी कि हर आदमी, जैसे आपने अपील की, तो विश्व के साथ अपना देश भी मजबूत होगा इससे? ये भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि यहाँ के सभी लोग अपने मतदान का उपयोग करते हैं। दुनिया को लगता है कि भारत का लोकतंत्र सही माने में एक आदर्श लोकतंत्र है। भारत के डीएनए में लोकतंत्र व्याप्त है, इसलिए आम आदमी स्वयं इसका उपयोग करता है और अपने हिसाब से अगर उसको लगता है कि अमुक को चुनने के पश्चात सुशासन प्राप्त होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, तो उसी अनुरूप अपना मतदान करते हैं। उसके अनुरूप अपना मतदान करें। फिर से मेरी बहुत अपील है और विश्व को फिर से ये दिखा दें कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत प्रभावी है, बड़े आदर्शात्मक है और लोगों के लिए, विश्व के अन्य देशों के लिए अनुकरणीय भी है। सर, एक तस्वीर हम देख रहे हैं पिछले चुनावों से महिलाओं के मतदान में वृद्धि हुई है, जो एक हमारे समृद्ध होते हुए लोकतंत्र का प्रतीक है। आप भी मैडम के साथ मतदान करने आए हैं, तो इसको लेकर क्या अपील करें? मैं इतना ही कहूंगा कि मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है और जो घर में रहने वाली महिलाएं, जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, सारी बहनें इसका उपयोग कर रही हैं और उनको भी लगता है कि इसका बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अमुक कार्य करने से उसकी महत्ता बढ़ती है तो स्वयं में आगे बढ़ करके कार्य करता है और मैं समझता हूं कि इस मतदान की महत्ता को समझते हुए अधिकाधिक महिलाएं, अधिकाधिक सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। ये बड़ा स्वस्थ लक्षण है, सही दिशा में जाने वाला ये कार्य है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को
आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। की जनता और इस बार तीसरी बार भी पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी, हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। बिल्कुल रिपीट होगा, बिल्कुल। उल्टा पिछली बार से ज्यादा सांसद हमारे जीत के आएंगे केंद्र। और ये बताइए कि कितने आश्वस्त हैं इस बार जीत को लेके? पूरी मैं आश्वस्त हूँ और आपने देखा लोगों में सुबह सुबह लोग आ गए हैं वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, और बहुत जरूरी है सबको अपने इस मतदान का मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैम, मोदी गारंटी मतलब जयपुर के विकास, राजस्थान के विकास के लिए तरह से जयपुर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। अब बस अरे आराम से 400 पार बिल्कुल होगा। राजस्थान में 25 की 25 हमको भी जाना जब भी काम करना है। पीछे करो कैमरा पीछे करो भाई, सुरेंद्र पीछे। अरे तो उधर की तरफ देखिए, बहुत बड़ा चुनाव है ये। कोई भाई भतीजे का चुनाव नहीं है, कोई पंचायत का, कोई पार्षद का चुनाव नहीं है। ये राष्ट्र का चुनाव है, और साधारण राष्ट्र भी नहीं, दुनिया के अंदर 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश है ये, उसका चुनाव है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, इसका चुनाव है। और खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में अगले 5 साल के अंदर ही 2029 तक तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बनने वाला है। और पास्ट रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस है, और अगले कुछ सालों के अंदर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। तो मतदाता जो हैं, आज जो वोट डालने जा रहे हैं, वो भारत के निर्माता हैं। उनका निर्णय भारत का निर्माण करेगा, उनका भविष्य तय करेगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण इसी से तय होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लीडरशिप में किस तरह से जनता उन्हें मजबूत करती है। राज्यवर्धन जी, राजस्थान की 25 सीटें पिछले 2 बार के टर्म देखा है तो बीजेपी के खाते में गई है। तीसरा चुनाव है, क्या हैट्रिक लग पाएगी? क्योंकि इस बार चुनौती और जिम्मेदारी आप लोगों को भी कि सरकार आपकी, आप सरकार का आगे कैबिनेट मंत्री है। जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार ने पहले 100 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में बड़े निर्णय लिए हैं। 5 साल जो कांग्रेस के रहे राजस्थान में, मुझे लगता है राजस्थान की जनता तो ये बिल्कुल सह चुकी है, उन्हें याद भी होगा। अभी तो 4 महीने पहले इनकी कांग्रेस की सरकार थी जहाँ दुष्कर्म में नंबर 1 था राजस्थान। पीने का पानी या सिंचाई का पानी बंद कर रखा था केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी की योजना है। हर तरह से यहाँ पर पेपर लीक हो रहे थे। सो युवा हो या महिला हो या किसान हो या गरीब हो, सबने इसको झेला हुआ है।
सो पिछले 100 दिन के अंदर ही उन्होंने फर्क देखा, कितना बड़ा परिवर्तन आया कि 21 जिलों के लिए और 3 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंध कर दिया गया है। और 1 लाख करोड़ का जो बजट एलोकेट हुआ है उसके अंदर केवल 10% ही राजस्थान को 90% केंद्र सरकार दे रही है। पेपर लीक बंद हो गए। तो ये फर्क राजस्थान की जनता ने बखूबी देखा है, महसूस करा है। तो यहाँ पर राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आना तय है, इसलिए क्योंकि भारत का निर्माण हो रहा है, राजस्थान का निर्माण हो रहा है। भाई साहब, मतदान करके आप आए हैं, किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी तो 400 पार का नारा लगा रही है। एनडीए के 400 पार, बीजेपी के 370 और यहाँ का मिशन 25। मैंने जब बटन दबाया तो उसकी जो आवाज थी वो एक किस्म की विक्ट्री की प्रतिध्वनि थी। तो इसलिए जो माहौल है देश का, वो माहौल देश के भरोसे का है, भविष्य का है। और राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने मैंडेट तय कर दिया और उसका कारण है कि सब लोगों को एक स्थायी सरकार चाहिए, एक विजनरी गवर्नमेंट चाहिए, जिसने परफॉर्म किया वो सरकार चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि इस पैरामीटर पर मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किया और लोगों की इच्छा है कि एक बार फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आए। राजस्थान की तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी आपको लोकसभा का प्रभारी बीजेपी ने बनाया है। दोहरी जिम्मेदारी है, किस तरह देखते हैं राजस्थान में क्या इस बार? क्योंकि बताया जा रहा है, जो चर्चा है, विपक्ष कह रहा है कि 25 का जो मकसद है, हैट्रिक बीजेपी की राजस्थान में नहीं बनेगी है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो खुद ही ब्रेक हो रही है। सीट चुनाव उनके बड़े लोग लड़े नहीं, छोटी छोटी पार्टियों से अलायंस करने को मजबूर हो गए। तो कांग्रेस तो खुद उलझी हुई है। हमारी अपनी खूबी प्रेरित करती है कि 25 सीटें हैं, लेकिन ये अवसर कांग्रेस ने भी दिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि इस बार गठबंधन उन्होंने जो किया है उसके बाद केंद्र में वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे और राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। वो ये बता दें कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, केजरीवाल होगा, अखिलेश होगा, ममता बनर्जी होगी, राहुल गांधी होंगे। तो कुल मिलाकर वो जो कह रहे हैं, पायलट जी कहें, डोटासरा जी कहें, कोई कुछ भी कहें, लेकिन पहले तो राजस्थान में आधी लड़ाई तो खुद ही छोड़ दी उन्होंने। वो सक्षम होते तो खुद चुनाव लड़ते। दूसरा, छोटी पार्टियों के साथ इस तरीके से अलायंस नहीं करते। कांग्रेस अपनी ताकत पर राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही, तो इसलिए नैतिक रूप से खुद पराजित होकर देश का नक्शा देखेंगे 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी ने 100 साल राज किया। ओ भैया लाइट चलाओ यार, गया गया आवाज नहीं आई कब आई? एक तो लाइट लगाओ आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 827 हो गया। देश की ताकत, लोकतंत्र बनाने का ये चुनाव निश्चित तौर पर विश्व में हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने जागरूक हमारे मतदाता, सबके मन में एक ही आशा है, एक बार फिर विश्वगुरु देश बने और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और जो फीडबैक हमको मिल रहा है, जो देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा 4 जून को। जनता वोट डाल रही है,
पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। राजस्थान की यदि बात की जाए 25 सीटें हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए 25 की 25 बीजेपी के खाते में उसके गठबंधन के पास गई है। इस बार हवा क्या चल रही है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है हैट्रिक का राजस्थान। ठीक इसी वजह से, क्योंकि पिछली 2 बार से जनता ने पूरा विश्वास किया और सारी सीट जीतने के बावजूद भी प्रदेश को कुछ खास सौगात नहीं दे पाए और 10 साल की जो परफॉर्मेंस है एमपीज की जो भाजपा की जीत के गए, उससे भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का। इंडिया गठबंधन है वो कोई सीटों की बात ये दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगी ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि राजस्थान के उदाहरण में कि हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो समीकरण बने हैं, जो अलायंसेस बने हैं, जो नैरेटिव स्थापित हुआ है, वो ये जो 2004 में हुआ था इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी यूपीए की, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी होगा। पायलट साहब, आपने दावा किया कि सरकार आप बना रहे हैं, राजस्थान में भी बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी दावा था 150 सीटें लाने का कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में। तो अभी इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस लोकसभा 4 महीनों में भाजपा की जो राजस्थान की सरकार है, ये कोई इंप्रेशन जनता में नहीं छोड़ पाई है। इस अच्छा मौका था 4 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे खास कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरा, राजस्थान चुनाव विधानसभा के हुए उसमें हमारी हार जीत का अंतर था, वो 1.5% वोट का फर्क था। हम सरकार नहीं बना पाए, उसका हमें खेद है और 30 साल से ही हो रहा है। हम हर बार सरकार बनाते हैं फिर हार जाते हैं, लेकिन हमारा जीत का और हार का अंतर बहुत कम था। और ये देश का नेशनल इलेक्शन है, ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, तो इश्यूज अलग हैं और लोग अब चाहे किसान हो, शिक्षित, बेरोजगार हो, वो सब लोग त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वो हम लोगों को मौका देंगे। केवल बदलाव चाहते हैं इसलिए वोट देंगे या कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर भी वोट मिलेगा? हमारी पार्टी, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी लीडरशिप, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य का ब्लूप्रिंट, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश कैंडिडेट जीत कर आएंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू भी हुआ था, उन्होंने सवाल उठाया था कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें ऐसे दलों का साथ दिया जा रहा है, ऐसे दलों के नेताओं के साथ मंच साझा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सनातन के विरोध में बयान देते हैं, फिर भी कांग्रेस कुछ नहीं कहती और मंच साझा करती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे हैं और एजेंडा सकारात्मक है, पॉजिटिव है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इश्यूज, जज्बाती मुद्दे उठाना चाहती है ताकि लोगों के अंदर एक टकराव पैदा हो, उससे हम दूर रहते हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है भाजपा का जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूरी में बनाया गया है। जब इंडिया अलायंस स्ट्रांग हुआ तब भाजपा ने दोबारा से एनडीए को जोड़ना शुरू किया, लेकिन लोग परफॉर्मेंस को देखकर वोट डालेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि हम लोगों का इस बार का जो आंकड़ा बहुत बेहतर होगा। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पिछले दिनों की बात की जाए, कांग्रेस के कई बड़े नेता, राजस्थान की बात की जाए, चाहे मालवीय जी हो जिनको कैंडिडेट बनाया आपकी सरकार में, तो चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, ये आम प्रक्रिया है चुनाव से पहले की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान लोकसभा सांसद हैं हरियाणा के और राजस्थान के, वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हमारे कुछ पूर्व मंत्री वहां चले गए होंगे, लेकिन आने जाने से फर्क पड़ता नहीं। लोग वोट डालते हैं अलायंस को, आइडियोलॉजी को, रोड मैप और एजेंडा को देखकर, और व्यक्तियों से ज्यादा लोग पार्टियों को पसंद करते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने कहा बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान में आप जीतेंगे, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आपको थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है? कहीं कमजोरी नहीं है, टक्कर कांटे की है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलता हूं। मैं जानता हूं वास्तविकता क्या है और हम लोग पिछली बार यहाँ खाता नहीं खोल पाए थे, इसलिए इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इस बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अधिकांश सीटें जीत कर आएंगे। लास्ट सवाल है, क्या सचिन पायलट जी जो कि तमाम जगह राजस्थान में घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे अशोक गहलोत साथ साथ नजर आ रहे हैं? पूरी पार्टी एकजुट है, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बात व्यक्तियों की नहीं है, आज देश की बात है, विपक्ष की एकता की बात है और कांग्रेस को मजबूत करने की बात है, उसमें हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू महाराज जी। मतदान किया है आपने, देश की सरकार चुनने का समय, हालांकि आप तो बीजेपी के विधायक भी हैं यहाँ से, क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को? कैसी सरकार रहे, कितनी मजबूती मिले? मैं सर्वप्रथम
इस लोकतंत्र पर्व की सबको बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। संपूर्ण राजस्थान प्रदेश एवं भारतवर्ष के देवतुल्य मतदाताओं से मेरी अपील है, निवेदन है कि लोकतंत्र के पर्व है ये, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत और देश के विकास के लिए आप हम सबका अधिकार है मतदान, उस अधिकार का उपयोग लें और 100% मतदान करें और करावें। मतदान आपके देश की ताकत है। पूरे देश और दुनिया में 2014 से भारत जो विकास की ओर बढ़ रहा है, हर गरीब कल्याण योजना के द्वारा हर गरीब गांव, ढाणी, शहर, कॉलोनी, नगर में कार्य हो रहा है और देश वर्ल्ड लीडर के रूप में संपूर्ण जगत में जाना जा रहा है। पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित हुआ है और साथ में सनातन और तिरंगा दोनों चल रहा है। इधर तिरंगा चांद पर फहर रहा है और पूरी दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है, और साथ में प्रभु राम की कृपा और आशीर्वाद संपूर्ण सनातनियों को, भारतवर्ष को प्राप्त हो रहा है। वही राम जो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सेवा का जो काम है, वही राम राज्य की कल्पना थी, वह राम राज्य की कल्पना भी पूर्ण हो रही है। इसलिए आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के देश के विकास के लिए और हमारे शहर और ग्रामीण पूरे राजस्थान के विकास के लिए और संपूर्ण भारत के विकास के लिए आप हम सबको मतदान करना है। यही आप सबसे निवेदन है, यही अपील है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।